कार्यक्रम के बाद हाँ, कोई कार्यक्रम को लेकर के बातें हुआ होगा, लेकिन आज आप सब लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि सरकार के बारे में कुछ बताइए, सरकार के बारे में कुछ बोलिए। तो हम नहीं चाहते थे कि सरकार के बारे में हम इतना जल्दी कुछ बोले। उसमें हम चाहते थे कि चलो भाई 5-6 महीना का समय हो जाए, तब फिर हम सरकार के बारे में बोलेंगे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं, सरकार के कुछ काम ऐसे हैं कि नहीं चाहते हुए भी अब बोलना पड़ रहा है। यानी अपने जो मन में एक सीमा रेखा तय किए थे, लेकिन लगता है कि अब उस सीमा रेखा को भी तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि विलम्ब करना शायद उचित नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगा कि हम विषय को आप सबके सामने या जनता के समक्ष इसको जल्दी लाना चाहिए, ताकि इस राज्य की जनता को भी ये पता चल सके कि झारखंड सरकार किस प्रकार काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। उसका एक वानगी है। 7/1/2025 को यानी 7 जनवरी को सरकार ने एक मंत्री परिषद से अनुमोदन लिया, और अनुमोदन इस बात के थे वो कि झारखंड में डीजी पुलिस की नियुक्ति कैसे हो, इसको लेकर के इन्होंने किया। और उस प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकृत भी किया, और उसमें से उन्होंने जो विषय को इन्होंने रखा कि अब डीजीपी की नियुक्ति में पहले क्या होता था कि पैनल बन करके भारत सरकार को जाता था, और भारत सरकार उन पैनलों पर विचार करके नाम को अग्रसरित करता था, और फिर सरकार डीजी पुलिस महानिदेशक की वो नियुक्ति। लेकिन राज्य सरकार उसे बचने के लिए सरकार ने अपना एक रास्ता निकाला, और उसमें से उन्होंने तय किया कि भाई उस नियुक्ति में एक अलग समिति यहाँ बनेगी नाम निर्देशन के लिए, और जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। एक तो झारखंड उच्च न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होंगे, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव होंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के कोई नाम निर्देशित सदस्य होंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नाम निर्देशित सदस्य होंगे उनके द्वारा, फिर अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, गृह सचिव या झारखंड सदस्य सचिव या सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक जिसने झारखंड राज्य में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में कार्य किया वो सदस्य होंगे। नाम निर्देशन समिति नियम 5 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों में से एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगी तथा नियम 6 में दिए गए मापदंडों पर आधारित होगी। ये उन्होंने उस कैबिनेट के निर्णय में कि इन लोग रहेंगे। लेकिन आप सबको पता है, या मैंने इसमें भी पता किया, तो झारखंड लोक सेवा आयोग के तो अध्यक्ष ही नहीं है, तो फिर उसके कोई नामित सदस्य यहाँ होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरा, केंद्रीय ये जो क्या बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई एक नाम निर्देशित व्यक्ति होंगे, तो मेरी जहाँ तक जानकारी है उसमें भी कोई नहीं है। लेकिन सरकार इतनी अफरा तफरी में है कि उन्होंने जो डीजी अप्रैल में यहाँ रिटायर होने वाले थे उनको क्या बोलते हैं नियमित नियुक्ति करके, ताकि उनको और समय तक मिल सके
अवसर यानी 2026 तक, तो उन्होंने कर दिया। तो इसे लगता है कि भाई सरकार कितनी हड़बड़ी में है, और हेमंत सरकार ने का संविधान और न्याय व्यवस्था पर एक प्रकार से हमला है। झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। उनकी सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह पर्दाफाश करेंगे कैसे हेमंत सोरेन, उनकी सरकार और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है। डीजीपी के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस 2006 में निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी के अनुशासित पैनल से ही होगी। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। यूपीएससी ने झारखंड सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया। जो सरकार ने उस समय प्रक्रिया जो भेजा है उसको अस्वीकार कर दिया, और इसमें भाग लेने से यानी ये जो कमेटी में भी भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया। फिर भी हेमंत सोरेन सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया, जबकि यूपीएससी की अनुशंसित सूची में नहीं थे। जिनको बनाया है उनका यूपीएससी का जो अनुशंसित सूची है उसमें उनका कोई नाम नहीं था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को क्यों नहीं माना? जैसे 7 जनवरी 25 को सरकार ने एक अवैध अधिसूचना जारी की, जो वो भी कोई वैध नहीं था, जिसमें यूपीएससी की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक राज्य सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक यूपीएससी के प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्ति होगी। यह स्पष्ट है, यह समझने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य सरकार कोई नए कानून नहीं बनाती तो ये नया कानून बना सकता था, लेकिन इन्होंने इससे भी बाएं कि इसको क्या कहते हैं कन्नी काट करके किनारे निकल गए, यानी उसके अनुसार जो नियुक्ति होना था उसको इन्होंने किया। फिर भी राज्य सरकार ने इस बार ध्यान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अब हम सरकार से सवाल पूछना चाहेंगे, क्या हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? क्या झारखंड सरकार एक विवादास्पद दागदार अधिकारी को बचाने के लिए कानून तोड़ रही है? आप सबको पता है कि चुनाव में गड़बड़ी के कारण 2 साल तक उस अफसर निलंबित रहे। निलंबन समाप्त हुआ, उसके बाद जब उनको डीजीपी बनाए तो पिछले चुनाव में भी आप सबको पता है उनको चुनाव कार्यों से बाहर रखा गया था। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ फिर से उनको पदस्थापित किया। यूपीएससी ने जब इस प्रक्रिया को नकार दिया तब भी सरकार ने इस पर आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे की? कार्यकारी आदेश और अधिनियम का अंतर नहीं पता, क्योंकि ये क्या हेमंत सोरेन सरकार को कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अधिनियम एक्ट में अंतर का पता नहीं है। यानी इनको बताना चाहिए। सरकार ने 2025 में एक नियमावली बना दी, लेकिन इसके लिए कोई अधिनियम एक्ट पारित नहीं हुआ। कोई भी नियमावली बनता है तो उससे पहले एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद नियमावली बनती है, लेकिन यहाँ इन्होंने एक्ट नहीं बनाया। विदाउट एक्ट के ही, बिना कानून के ही उन्होंने नियमावली बना दी। कोई भी सरकार सिर्फ एक कार्यकारी आदेश से अधिनियम नहीं बना सकती। अगर अधिनियम ही पारित नहीं हुआ तो नियम कैसे बन गए? यह पूरी प्रक्रिया जानबूझकर लागू की गई थी। यानी एक प्रकार से कहें तो पूरी प्रक्रिया ही अनवैलिड है। भाई आपने जब कोई एक्ट नहीं बनाया तो आप नियमावली कैसे बना सकते? अब हम सवाल पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने 2025 की नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की कोशिश क्यों और कैसे की? क्या झारखंड सरकार बता सकती इससे पहले कौन सा कानून
बहुत लक्षी प्रभाव से लागू किया गया था। राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस अवैध प्रक्रिया को कैसे अनुमति दी? आश्चर्य है, जिसके बैठक में, कमेटी की बैठक में चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, रिटायर हाई कोर्ट के जज हैं, और इसके बाद इस प्रकार के निर्णय को किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। हम तो चाहेंगे हाई कोर्ट से भी कि भाई इसको सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए, और फिर इस प्रकार के जो जजेज होते हैं उनको सरकार के भिन्न भिन्न लाभकारी पदों में पदस्थापित किया जाता है। भाई ऐसे लोगों को तो पदस्थापित नहीं करना चाहिए जो कभी, जब इनके इंटीग्रिटी पर ही शक है, जब इतनी अच्छे बड़े लोग बैठे हुए, चीफ सेक्रेटरी है साहब, और उसके बाद ये कैसे इस प्रकार के असंवैधानिक लोग काम करते हैं, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। हेमंत सोरेन की दोहरी नीति आपने देखा होगा पिछले दिनों, एक तरफ निर्दोष बनने की नाटक, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेशों का अवहेलना। जब पिछले दिनों आप सबने देखा इनको जमानत हुआ तो कितना इन्होंने नाटक किया और हाई किया, और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की उन्होंने उल्लंघन करे। हाई कोर्ट की टिप्पणियों का सहारा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। हेमंत सोरेन घूम घूम कर हाई कोर्ट की टिप्पणियों का इस्तेमाल कर खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया है, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की आती है तो वही खुलेआम उसे तोड़ते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी पैनल से नियुक्ति का आदेश दिया तो उसे क्यों नजरअंदाज किया गया? बताना चाहिए इनको। हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जाता है? क्या यह नहीं दिखाता कि यह सरकार संविधान और कानून को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज की भूमिका और न्यायपालिका पर हमला है। क्या न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश? झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इस पूरी प्रक्रिया में सरकार के साथ शामिल बताए जा रहे हैं। अगर पूर्व न्यायाधीश खुद राज्य सरकार के इस अवैध कार्य में शामिल हो जाएंगे तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी मांग करती है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इसकी जनहित याचिका रूप में सुनवाई करे। हम यह भी मांग करते हैं कि झारखंड सरकार ऐसे पूर्व न्यायाधीशों को किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त ना करे। हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या यह न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है? पूर्व न्यायाधीश की भूमिका की जांच कौन करेगा? कानून का मजाक अनुराग गुप्ता का रिकॉर्ड। झारखंड का सबसे विवादास्पद आईपीएस ऑफिसर डीजीपी बने। अनुराग गुप्ता चुनावी कदाचार में लिप्त थे जिसका कारण 2 वर्षों तक निलंबित रहे। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर यह अधिकारी चुनावी धांधली में शामिल था तो इसे डीजीपी क्यों बनाया गया? हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्ट, दागदार, विवादास्पद अधिकारियों के सहारे ही चल सकती है और ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उन्हें बचाने में क्यों लगी रहती है? क्या चुनावों में धांधली के पुरस्कार स्वरूप अनुराग गुप्ता को डीजी बनाया गया है? जो अधिकारी अपने गलत कार्यों को लेकर वर्षों निलंबित, जिसकी नौकरी की वास्तविक उम्र सीमा अगले 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है, उसे गलत तरीके से डीजीपी बनाने की इतनी जल्दीबाजी और जरूरत क्यों आना पड़ी? बीजेपी मांग करती है कि डीजीपी के अवैध नियुक्ति को तुरंत रद्द किया जाए। यूपीएससी द्वारा अनुमोदित सूची से ही डीजीपी की नियुक्ति हो। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट इस अवमानना मामले में राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। अनुराग गुप्ता के कार्यकलाप की जांच सीबीआई से कराई जाए। हाई कोर्ट के ऐसे पूर्व न्यायाधीश को किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त न किया जाए जो खुद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में सहभागी बन गए हो। इसका अर्थ है झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और कानून का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए, न कि ऐसी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाए और अपराधियों को बचाए। बीजेपी इस न्याय के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
लोग मुख्यमंत्री के पास गए थे और राज्य में जातिगत जनगणना की मांग की गई है, इसको किस सर वो सब बाद में करेंगे बात, ठीक है। तो डीडीपी वाला मामला तो सर अब हो गया, तो बाकी भी दीजिएगा ना कि बाकी बाद में फिर कल आना यार, कल बात करेंगे। सर ये इसी से सवाल है, ये अनुराग गुप्ता कितने बड़े सेटर हैं ये इससे भी पता लगता है। ये आप लोगों से भी उन्होंने सेटिंग कर रखी थी। और सांसद जो कांड हुआ था, सांसद की खरीद बिक्री का, उसमें भी अनुराग गुप्ता का नाम आया था और उन पर केस भी चला था। और आपके सर बहुत मुखर थे उस समय। और आप भी मुखर थे। अरे इसलिए कहना है पूरे मामला को सरकार सीबीआई से जांच करा दे, अब बाकी क्या है। सारे हेमंत सोरेन बार-बार 1,36,000 करोड़ की बातें कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मंच से यह बातें कही थी और यह कहा कि जो भी खदानें हैं या जो भी मिनरल्स है उसे हम रोक देंगे। हमने बता दिया, उसका ब्रेकअप दे देगा तो हम भी मदद करेंगे हेमंत सोरेन को। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बीजेपी की बेइज्जती चल रही थी। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सरकार पर हमला बोला। झारखंड सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। डीसीपी की नियुक्ति में एससी के आदेशों की अवहेलना हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बातें सामने आई है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।